फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कैसे किसी प्रश्न का समांतर माध्य कल्पित विधि से हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे हल करते हैं या प्राप्त करते हैं। आज हम लोग कल्पित विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ दो सूत्र दिया गया है जिनका हम लोग कल्पित विधि में करेंगे। कल्पित विधि में इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो एक प्रश्न लिखा गया है जिसके द्वारा हम लोग समझेंगे कि कल्पित विधि से कैसे ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हुए समझते हैं कि कैसे कल्पित विधि और इस सूत्र का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो सूत्र में दिया गया है एफ डी बटे में एफ, यहाँ डी बराबर दिया गया है एक्स माइनस ए। तो हम लोगों को प्रश्न में सबसे पहले एक्स का मान यानी कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं जिसे हम लोग एक्स कहते हैं। तो लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह या एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे कैसे? तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा की जो संख्याएं हैं इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो 0 और 2 को जोड़ देंगे तो 2 प्राप्त होगा और इसमें 2 से हम लोग भाग कर देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम लोग जो है 1 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वर्ग अंतराल जो है 2 से 4 तक है। तो 2 और 4 को जोड़ देंगे हम लोग तो 6 प्राप्त होगा और 6 को हम लोग भाग देंगे 2 से तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो वर्ग चिन्ह हो जाएगा अर्थात x का जो मान होगा वो 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा जो वर्ग अंतराल है 4 से 6 तक है। तो 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएंगे और 10 को हम लोग 2 से भाग कर देंगे। 10 को 2 से भाग कर देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह यानी कि x का मान जो होगा 5 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अंतिम जो वर्ग अंतराल है 6 से 8 तक का है। तो 6 और 8 को जोड़ देंगे तो 14 होगा और 14 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोगों को d का मान ज्ञात करना है। तो d बराबर होता है, d का मान हम लोगों को ज्ञात करना होगा कल्पित विधि में। तो d बराबर होता है x माइनस ए। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल 0 से 2 तक जो है उसका d का मान निकालते हैं। तो x माइनस ए है तो x का मान तो प्राप्त हो गया है, x की जो लाइन है वो तो प्राप्त हो गई है, लेकिन a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए जो x का स्तंभ है यानी कि वर्ग चिन्ह का जो स्तंभ है इसमें बिल्कुल बीचों बीच जो संख्या होती है उसको हम लोग a मान लेते हैं। अर्थात 3 और 5 बीच में है तो इन दोनों में से किसी को भी हम लोग a मान सकते हैं। तो यहाँ हम लोग a मानेंगे, 3 को मान लेते हैं, यहाँ हम लोग a मान लेते हैं इसको। तो a बराबर हम लोगों को प्राप्त हो गया है 3। अब हम लोग a बराबर हम लोगों को 3 प्राप्त हो गया है। a बराबर कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। a बराबर 3 प्राप्त हो गया है। तो अब हम लोग को d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है x माइनस ए। तो यहाँ देखते हैं कि पहला वर्ग अंतराल के सामने d का मान क्या होगा। तो x माइनस ए होगा तो x का मान जो है 1 है और d का जो मान होगा वो 3 है। तो घटाते हैं तो -2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम लोग -2 लिख लेते हैं। अब यहाँ जो है दूसरा d का मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान 3 है और a का मान भी 3 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर जो हो गया 0 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार तीसरा जो होगा d का मान ज्ञात करेंगे। तो d का मान ज्ञात करते हैं
x माइनस ए सूत्र पर रखेंगे तो x के स्थान पर इसमें 5 है और a के स्थान पर हम लोगों ने माना था 3 को, तो यहाँ 3 है तो घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेते हैं। उसी प्रकार चौथा जो होगा d का मान कैसे क्या करेंगे, तो इसमें भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे x माइनस ए, तो x का मान जो है 7 है और d का मान a का मान हम लोगों ने माना था 3, तो यहाँ हम लोग 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने d का स्तंभ जो है प्राप्त कर लिया। d का स्तंभ प्राप्त करने के बाद हम लोगों को ज्ञात करना है एफ डी का मतलब बारंबारता और d का गुणा, इन दोनों का गुणा ज्ञात करना है कि इन दोनों का गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो f और d का गुणा कर लेते हैं, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो -6 प्राप्त हो जाएगा और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसमें दिया गया है सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना या योग, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं एफ डी का मान जोड़ते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। तो एफ डी का मान जोड़ लेते हैं तो -6 और 2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा और -4 को घटा लेंगे 16 में से घटा लेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। ये हम लोगों को 12 प्राप्त हो गया। अब कर रहा है सिग्मा एफ, तो हम लोगों को एफ की जो स्तंभ है उनको भी जोड़ना है, तो एफ का स्तंभ जो है बारंबारता की जो स्तंभ है इन सबको भी जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे हम लोग तो प्राप्त हो जाएगा 10 प्राप्त हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने सिग्मा का मान यानी कि जोड़ प्राप्त कर लिया। अब हम लोग सीधे माध्य यानी कि सूत्र पर रखते हैं। कल्पित विधि का सूत्र जो है माध्य बराबर होता है, इसे हम लोग x बार से दर्शाते हैं, तो माध्य बराबर दिया गया है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो a का मान क्या है, इसमें ये देखते हैं पहले कि a का मान क्या है। तो a का मान हम लोगों ने माना था 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी यानी कि एफ डी का जो योग है कितना है, तो एफ डी का योग जो है 12 है, तो यहाँ हम लोग 12 लिखेंगे और बटे में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का योग जो है 10 है तो 10 लिख लेंगे। अब इसको हल करते हैं तो 3 और प्लस 12 में 10 से भाग दे देते हैं तो 1.2 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 4.2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस जो प्रश्न था, यह जो प्रश्न था इसको कल्पित विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य कैसे ज्ञात हुआ, उसके लिए इन दो सूत्रों का प्रयोग करना होगा। आप चाहे तो इन दोनों सूत्रों को नोट कर सकते हैं और इस पर अपने बुक में दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं।